हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर सीक्रेटली क्या एडमायर करते हैं आप में, उनको क्या बहुत पसंद आता है, वो चीज़ आपसे डिस्कस नहीं करते। वो ऐसी क्या चीज़ है ये पर्सन जो आप में, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, उनको आप में क्या पसंद है। ये पर्सन आपको मतलब कि वो चीज़ हाइड करता है, सीक्रेटली एडमायर करता है, वो बताता नहीं है। ठीक है, उन बातों को, उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जनरल रीडिंग होती है और टाइमलेस होती है। सारी रीडिंग्स जो भी आपके सामने आए, आप जब दिल चाहे आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। आपकी पर्सन आप में क्या एडमायर करते हैं, क्या सीक्रेटली एडमायर करते हैं, उनको आप में क्या चीज़ पसंद है सीक्रेटली, वो आपको बताते नहीं है। ठीक है, चलें मेडिटेट करें अपने पर्सन को। वो सब क्या है जो ये पर्सन सीक्रेटली एडमायर करता है आप में, ऐसी बातें जो सीक्रेटली पसंद करते हैं, आपसे डिस्कस नहीं करते, कभी आपको नहीं बताते। ठीक है, ओके। सेवन ऑफ कप्स, ओके। हम्म, सबसे पहले तो ये कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी आप इस पर्सन को देते हैं। ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये पर्सन है। चाहे ये पर्सन आपको उस तरीके से डील कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपके साथ जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा, वो जस्टिस पे है या नहीं, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को वो प्रायोरिटी देते हैं, वो बैलेंस देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, आप सब लोगों में इस पर्सन को चूज करते हैं, आप लोगों में इस पर्सन की इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को पता चलता है किसी बिहेवियर से लोगों के, या तो आपके किसी एक्ट से, कि आपके और आप दोनों के बीच मामला जैसे भी रहे, आप दोनों के बीच कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप हमेशा इस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी किसी के सामने आपने इसको खास तौर पे इसके फ्रेंड्स के सामने, या तो आपने आप करीबी लोगों के सामने, कभी किसी ने मतलब कि इसने जो भी किया इस कनेक्शन में, जो कुछ भी हुआ, कोई डिसरिस्पेक्ट एक एनर्जी नहीं है, कि मतलब कि एक बैलेंस, एक जस्टिस वाली एनर्जी रही। कोई आपने ये नहीं किया कि आप इस पर्सन की किसी से कोई गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी है, आप उसकी वजह से कोई इस पर्सन को, कोई तीसरा पर्सन आके कुछ गलत नहीं बोलता। ठीक है, और आपके पास लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं, इस पर्सन को पता है आप चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं। आप लोग के बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बैलेंस की प्रॉब्लम है या जस्टिस की प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं जानता है पर्सन। बहुत टाइम गुजर गया, ये पर्सन आपको वो नहीं दे सका, एक इसका इनर सेल्फ जानता है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को चूज करते हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो किसी को भी वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं जो आप इसको दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी चॉइसेस में से आप इस पर्सन को चूज करते हैं। ये पर्सन ये बात सीक्रेटली एडमायर करता है, आप इसकी लोगों में रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोग इस पर्सन को रिस्पेक्ट करते हैं आपकी वजह से। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ इस पर्सन के बारे में इमेज बनाई हुई है ना, इसीलिए। आपके पर्सन को पता है क्या लगता है आपके लिए, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत चूजी पर्सन है। ठीक है, आपने अपने आप को ओपन किया, या आपने अपने आप को इस पर्सन के लिए अलाउ करा, तो आपने सिर्फ इस पर्सन के लिए अलाउ करा, अदरवाइज आप थोड़े से चूजी पर्सन है, थोड़े से बहुत ज्यादा खामोश रहने वाले, कोई और मतलब कि विजडम ओरिएंटेड, समझदार, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करने वाले, या तो बहुत ज्यादा एक विजडम है आपके पास। आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हेल्प जरूर करते हैं आप। ठीक है, आप किसी को नीड होगी या किसी भी चीज की, आप मेहनत, आप उसके लिए हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, आप एक काइंड हार्टेड, एक मतलब के डाउन टू अर्थ पर्सन है, आप उसकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन आप एक विजडम है आपके अंदर, कितना किसी के साथ कनेक्ट होना है आपको पता है, आप लोगों के लिए क्लोज ऑफ रहते हैं, हर किसी को अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में आना। थोड़े से एक सीक्रेटिव, या तो थोड़े से आपका जो एक सर्कल है, बहुत लिमिटेड लोग हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, हर कोई आपकी लाइफ में नहीं हो सकता, हर कोई आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। रिवर के पर्सन क्या सीक्रेटली एडमायर करते हैं उनमें। हम्म, इस पर्सन ने शायद आपको बैक स्टेप किया है, या पेन में दिया है, या तो पेन देखा है इस पर्सन ने। ठीक है, किसी ना किसी तरीके का इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन को ये बात पता है। ठीक है, मतलब कि एक बैक स्टेपिंग, एक एंडिंग, इस पर्सन की वजह से शायद आपको किसी बहुत नेगेटिव टाइम से गुजरना पड़ा है।
बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आर्ग्यूमेंट की आपसे, या तो बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में रहा बहुत लॉन्ग टाइम तक ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। आप इसका बहुत ज़्यादा, जैसे ये आपको बैक स्टेप करके गया, आप इसका बहुत टाइम तक वेट करते रहे। आपने आपने इस पर्सन का 4 साल वेट करा है, 2 साल वेट करा है, 7 साल वेट करा है, लेकिन आप बहुत टाइम से, बहुत अरसे से इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह से आपने बहुत अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन भी देखी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे हैं जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया। ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है, कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी, वेटिंग पीरियड रहा। आप इस पर्सन ने आपको जस्टिस कभी नहीं दिया, इस पर्सन ने आपको वो बैलेंस नहीं दिया। इसी वजह से ये मैसेज आ रहा था कि इसने आपको वो बैलेंस नहीं दिया। लवर, आप इस पर्सन को अपने एक सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोल का अदर हाफ समझते हैं, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, इतना इतना हर्ट और इतना पेन होने के बावजूद आपने कभी ऐसा कोई एक्ट नहीं करा जो इसको एक हर्ट करे अंदर से, या इसको हिला दे, या इसको तकलीफ दे। इसने बहुत से ऐसे काम करे, बहुत ही कड़वा रहा है, बहुत एक नेगेटिव रहा है, एक नेगेटिव इमेज रही है इसकी, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक इमेज रही है। लेकिन उसके बावजूद आपने कभी इस पर्सन को, अगर आपने लव किया तो आपका माइंड क्लियर था, ठीक है। जैसे आपने रिस्क टेकिंग, आप एक ऐसे पर्सन है, आपने नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने कभी इसका गलत नहीं किया, आप काफी क्लियर रहे, क्लियर आप ब्लंट रहे। आप इससे लव था तो आप इस रिलेशनशिप में आपने जंप आउट किया था, ठीक है। अब मतलब कि ये पर्सन प्यार करता है या नहीं करता है, ये बिना सोचे समझे पर्सन आपको एक सिचुएशन को, आपको इसने जो आपके साथ टाइम गुजारा, इसने आपको देखा, आप काफी ट्रुथफुल हैं, आप सच बोलते हैं, ठीक है। आप एक रिस्क टेकिंग है, थोड़े से सर फिरे हैं, रिस्क टेकिंग करते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि वो पर्सन शायद वो चीज़ आपको नहीं दे पा रहा है, या वो नहीं देना चाह रहा, या वो आपको चीट कर रहा है, बिट्रेल कर रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहे, बहुत क्लियर रहे, एक ट्रांसपेरेंसी रखी आपने, क्योंकि आप इसको लव करते थे। इस पर्सन का, ये पर्सन आपकी ये चीज़ एडमायर करता है, चाहे आप कितना पेन सह रहे थे, चाहे आप कितना तकलीफ, एक बैक स्टेपिंग, इसने आपको सडन बैक स्टेपिंग दी, या इन एंड आउट किया, या बैलेंस नहीं किया, ये आपको सब पता था। आप बहुत अरसे से टाइम आप इसका वेट करें, आपने इसको कोई हार्म नहीं किया, कोई आपका एक्शन ऐसा नहीं रहा जो इसको अंदर से डैमेज कर दे, जो इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। आपने कुछ ऐसा एक्ट नहीं करा कभी, ठीक है। ये पर्सन इस बात को एडमायर करता है, सीक्रेटली एडमायर करता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि एक आपके अंदर एक रिवेंज वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपने लव किया तो वो जेन्युइन था, तभी लव था तो आपने किया, अदरवाइज आप नहीं करते। तो आप मतलब कि सच, ये सब कुछ जो आपने जर्नी में फेस करा, कि लव था तो आपको जो यहाँ पर रोक के रखा, या आप इधर रहे, अदरवाइज लव नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। आपने इस कनेक्शन की वजह से, इस लव की वजह से बहुत स्ट्रेस देखा, स्लीपलेस नाइट देखी है, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, आपने बहुत स्ट्रेस देखा है, बहुत बार इस कनेक्शन में इस पर्सन को एक जैसे वेट किया है बहुत ज़्यादा। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, ये पर्सन हमेशा कोल रहा आपके लिए, हमेशा कोल रहा। इसने कभी आपके लिए अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, लेकिन आपने कभी इसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल, आपने कभी इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, आपने कभी इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करा कि इसका दिल दुखे, या इसको कोई तकलीफ हो, या इसको कोई पेन हो। बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपने हार्ड वर्क किया है। एक गलती ये भी करता था तो फिर भी आपने अपॉलॉजी अपनी तरफ से दी, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करी है। आप जो कर सकते थे अपने लिए, आप इस कनेक्शन के लिए आपने वो सब कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आपने एक सोलो जर्नी में रहे। आप इस कनेक्शन में, ये पर्सन जानता है कि आप बहुत टाइम से एक बहुत ज़्यादा आपको पेन, हर्ट, तकलीफ, स्लीपलेस नाइट, इसने आपको हर्ट दिया है, इसने आपको तकलीफ दी है, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। क्या एडमायर करता है ये पर्सन? आपका अकेलापन, आपका इनर सोल जर्नी पे जाना, आपका खुद के साथ कनेक्ट रहना, इतना अकेला होकर भी इतना मजबूत रहना, इतना समझदार रहना, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, ठीक है, आप कुछ भी क्लियर कर सकते हैं। कोल्ड हो चुके हैं आप फिलहाल, इस वक्त काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं आप, एक ब्लंट हो चुके हैं, ठीक है। ब्लंट मतलब आप क्लियर कट, आप हाँ या ना मांगते हैं। अब आप पास्ट की तरह अब आप या तो चेंज नहीं कर रहे, या तो ये पर्सन ये चीज़ आपकी महसूस कर पा रहा है, आपने खुद को अकेला कर लिया है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग नहीं, ये पर्सन इस चीज़ को एडमायर करता है। आप इतने मजबूत हैं, बिना किसी फ्रेंड के, आप बिना किसी इर्द गिर्द के लोगों के, बहुत सारे लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा सोल जर्नी या इनर, मतलब कि आप अकेले रहते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट रहते हैं, आप अकेले ही पूरे हैं, कोल्ड रहते हैं आप। अब कोल्ड इस पर्सन की तरफ भी हो गए, ठीक है। आप इस पर्सन से बात नहीं करते, इस पर्सन से कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं होते, या इस पर्सन को कुछ बताते नहीं हैं कि अब आप क्या फील कर रहे हैं,
या आप किस स्टेज स्टेज पे हैं, आप कुछ भी नहीं बताते। आप साइलेंट हो चुके हैं, आप कुछ भी ना कहना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। ये पर्सन ये चीज़ सोचता है और एडमायर करता है आपकी एक, आपने एक अकेलेपन, अकेला होकर भी आपने बहुत कुछ किया और बहुत पेन और बहुत तकलीफ। ये पर्सन शायद आपकी, आपको पहले सही इंसान नहीं समझता था, इसने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली आपके बारे में समझना स्टार्ट करा, ठीक है। इसने आपको देखा कि आप एक लॉयल, एक ऑनेस्ट हैं। ऐसी लॉयलिटी और एक ऐसी ऑनेस्टी नहीं मिलती अब। ये सीधे सा ये मतलब कि कहीं ना कहीं एक काइंडनेस होती है बहुत एक, ये पर्सन मतलब कि इसको लगता है कि इसको ऐसी चीज़ मिली है, ऐसी चीज़ मिलती नहीं है इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन मेरे व्यूवर में सीक्रेटली क्या एडमायर करता है? आपका लव करना, आपका लॉयल रहना, आपका लॉयल, सब लोगों में इस पर्सन को एक चूज करना, इसके लिए हमेशा रिस्क टेकिंग करना, इसके लिए हमेशा एक इसको एक स्टेबल और बैलेंस ऑफर करना। आपने इसको हमेशा मैरिज या कमिटमेंट ऑफर करी है, ठीक है। हमेशा आप रिस्क टेकिंग करते हैं इस पर्सन की तरफ, आप सबको छोड़ के इस पर्सन को चूज करते हैं सारी चॉइसेस में से। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब कि आपकी आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी है। आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन खुद को आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं लोगों से, ठीक है। आप खुद को ब्लॉक रखते हैं, आप खुद की तरफ लोगों को आने नहीं देते बहुत ज़्यादा, आपने आपको प्रोटेक्ट रखते हैं आप, ठीक है। आप अपनी एक पर्सनैलिटी में भी रहते हैं, लेकिन आप अलाउ नहीं करते हर किसी को अपनी लाइफ में आने के लिए। ये पर्सन इस चीज़ को एडमायर करता है। आप मतलब कि डिफेंसिव रहते हैं। अदर अदर जो लोग हैं, फ्रेंडशिप है या तो हद से ज़्यादा कोई फ्रेंडशिप या तो कोई भी ऐसा फ्रेंड या कोई भी ऐसे लोग जो आपके करीब आना चाहते हैं, आप थोड़े से डिफेंसिव पर्सन है। आपकी लाइफ में हर किसी की एंट्री नहीं है, ठीक है। क्या एडमायर करते हैं आपके पार्टनर आप? आपने बहुत ज़्यादा हर्ट देखा है, बैक स्टेपिंग देखी, तकलीफ देखी, स्लीपलेस नाइट देखी है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखी है, लेकिन आप उस डार्कनेस से बाहर आए, ठीक है। आपने हिम्मत करके रिस्क टेकिंग करके उस एंडिंग से खुद को बाहर निकाला, एक न्यू जर्नी पे हैं आप, ठीक है। ये पर्सन एडमायर करता है बहुत, मतलब कि करेज है आपके अंदर। बहुत मुश्किल था ये, जिस जिस स्टेज पे जिस स्टेट पे आप इस पर्सन ने आपको लेट गो किया था या बैक स्टेप किया था या छोड़ा था, बहुत मुश्किल था उस सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन आपने किया, ठीक है। अपने आप को आपने एक नेगेटिविटी से बाहर निकाला। आप इस पर्सन का वेट करते रहते हैं, आपने वेटिंग एनर्जी, आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक इस पर्सन का इंतजार करा। आपने हमेशा इसको अपना पार्टनर समझ के, एक राइट पार्टनर समझ के हमेशा इंतजार करा है, ठीक है। आप लव करते हैं, केयर करते हैं, जो आप कहते हैं ना वो लव आप करते भी हैं, आपने उसको प्रूव भी करा है, ठीक है। क्लैरिफाई लवर, अनकंडीशनल लव, आपका अनकंडीशनल लव, आपका एक बहुत ज़्यादा इमोशनल होना इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत पसंद है, आप जिस तरीके से इमोशनल होते हैं, जिस तरीके से आप इस पर्सन को चूज़ करते हैं। आप कहीं भी अपनी लाइफ में अपने आप को, आप किसी प्रॉब्लम में डाल के हमेशा आप इस पर्सन को चूज़ करते हैं। आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के हमेशा इस पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में वर्क करा है, ठीक है। अनकंडीशनली लव प्रोवाइड करा है आपने। आपने अपना बेस्ट दिया है, आप जो कर सकते थे आपने इस रिश्ते में इस पर्सन को दिया है, ठीक है। लेकिन आपने पेन बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को पता है इस लव ने आपको बहुत पेन दिया है। जितना आपने इसको प्यार किया, जितना आपने इसको कनेक्ट रखा, जितना आप इसके लिए लॉयल रहे, उतनी तकलीफ इस कनेक्शन ने और इस पर्सन ने आपको जैसे डबल ट्रिपल करके दी है, ठीक है। एक मल्टीप्लाई करके वही, वो जो आप लव कर रहे थे, वो जो आप केयर कर रहे थे, वही मल्टीप्लाई करके इसने आपको एक पेन और तकलीफ दी है। एक इसने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है, मैनिपुलेट किया है, आपको आपको कुछ ना कुछ किया है, आपके दिल के साथ खेला है, या आपको हर्ट किया है, पता नहीं कुछ ना कुछ किया है जो इसको पता है। ये इस पर्सन से रिलेटेड है ये तकलीफ, ठीक है। ये पर्सन ये जानता है, इतनी तकलीफ के बावजूद आप इतने प्योर, इतने इतने हंसमुख, इतना इतना प्योरली इसके साथ मिलना, अपनी लाइफ पे बिजी रहना, आपको अपनी ज़िंदगी में बिजी रहना, सारी दुनिया से कट ऑफ करके अपनी लाइफ पे मेहनत करते रहना। आप कहीं अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, बहुत अकेला करके खुद को किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। आप आपका आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं उस चीज़ को सक्सेसफुल कर कर निकलते हैं। ये पर्सन इस बात को सोचता है। आपका जो फोकस करने का तरीका है ना, किसी चीज़ को डेडिकेटेड, जिसकी जिसके आप जिस चीज़ पे काम करने लग जाए वहाँ से सक्सेसफुल होके बाहर आते हैं।
आपकी एनर्जी में ये सब कुछ है। ये एडमायर करता है कि आपकी एक फोकसिंग एनर्जी जो है, जैसे आपके अंदर एक जिद भी है। ये आपको एक फैमिली ओरिएंटेड दिखता है, ठीक है, कमिटमेंट वाला पर्सन, स्टेबिलिटी वाला पर्सन, मैरिज वाला पर्सन, एक फैमिली की वैल्यू जानने वाला पर्सन, जिसको फैमिली की वैल्यू पता है, वर्थ पता है, फैमिली कैसे चलती है, कैसे फैमिली को टैकल किया जाता है, फैमिली घर में कैसे रहा जाता है, चीज़ों को कैसे रखा जाता है, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, एक फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है। जिस जो लोग फैमिली बनाना जानते हैं वो बहुत, मतलब कि मुश्किल से बहुत लोग उन, वो लोग बहुत आसान नहीं है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, एक ऐसी इंडिकेशन है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट होने के लिए, कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई न्यू मैनिफेस्टेशन हो रही है, एक जैसे कुछ खत्म और कुछ न्यू बिगनिंग। इस कनेक्शन में हो सकता है अपनी लाइफ में आप किसी न्यू स्टार्ट पे हैं, इस पर्सन को ये बात पता है। ये पर्सन सीक्रेटली आपके अंदर, आप में क्या एडमायर करता है और क्या इस पर्सन को आप में पसंद है, कि क्या आप में बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आपका लव पसंद है, आपका लॉयल और ऑनेस्ट लव इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नेगेटिव नहीं करा, कुछ टॉक्सिक नहीं करा, कोई आपने ऐसी हरकत नहीं करी, नॉट फॉर यू। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करता, ठीक है। सीक्रेटली ये पर्सन आपको एक हद से ज़्यादा, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस ये आपको एडमायर करता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है ये नहीं आपको डिजर्व करता, या इसको इसको ऐसा लगता है आप नहीं है इसके लिए, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो टाइम गुजर गया, टाइम बहुत, जब इसको डिसीजन लेना था, जब इसको आपको एक्सेप्ट करना था, जब इसको आपको सपोर्ट करना था, वो टाइम निकल गया, ठीक है। जब आप इसको स्टैंड लेना था, जब आपको ज़रूरत थी इसकी, वो टाइम चला गया, तो अब आप इसके लिए नहीं है, अब आप खुद समझ चुके हैं अपनी लाइफ में, आप एक स्टेबल हो चुके हैं, आप इसकी तरफ कोल्ड हो चुके हैं, या तो आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है, या आप साइलेंट हो चुके हैं, या अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसको ऐसा लगता है वो टाइम चला गया, जब आपको नीड थी, या जब इसको आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए था, जब आपके लिए कोई डिसाइड करना चाहिए था, जब इसको कुछ सोचना चाहिए था, ठीक है, आपके लिए, वो टाइम गुजर गया, इसने राइट टाइम पर राइट डिसीजन मेकिंग नहीं करी, इसने कुछ आपके साथ कुछ नेगेटिव किया है। हैप्पी हैप्पी इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप खुश हैं, अब आपको नीड नहीं है, अब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब आपने खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया है। सीक्रेटली एडमायर करता है आपकी हिम्मत को, एडमायर करता है आपके करेज को, एडमायर करता है एक अकेले रहकर चीज़ों को इस तरीके से टैकल करना और सक्सेसफुली उस जगह से बाहर आ जाना, ठीक है। उस चीज़ को एडमायर करता है ये पर्सन। पीस, आपकी लाइफ में पीस में है, ये आपको खुश देखता है, ये खुश है कि आप खुश हैं, ठीक है, ये आपका एक वेल विशर है, ये आपके लिए एक, मतलब कि ये एक नेगेटिव आपके लिए नहीं सोचता, ठीक है, ये आपके एक, आपके लिए हमेशा ये, आप खुश हैं तो ये खुश है, लेकिन इसको ऐसा लगता है अब आपको नीड नहीं है इसकी, तो अब इसके आना या आपको कुछ प्रोवाइड करना नहीं बनता, क्योंकि आप शायद आपका बिहेवियर चेंज है, या अपनी लाइफ में आप किसी और चीज़ पर फोकस है, ये जानता है आपका फोकस चेंज हो चुका है, आप अपने साथ खुश हैं, अब आप आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया है, आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको नीड थी, लेकिन अब आपको नीड नहीं है। आपका यिंग और यांग साइड बैलेंस नहीं था पहले, लेकिन अब बैलेंस हो चुका है, क्लीन इट अप। कुछ आपने अपने माइंड को क्लीन कर लिया है, ठीक है, राउंड एंड डाउन। पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस पर्सन की वजह से, लेकिन अब आप, द फेथ, आपका फेथ बहुत ज़्यादा डिवाइन पे, जो एक जो जिस तरीके का फेथ रखते हैं ना, जिस तरीके का आप ट्रस्ट करते हैं अपने, आपका जो कोई भी रिलीजियस हो सकता है, आप जिस भी तरीके से अपने फेथ से कनेक्टेड हैं, इस पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पर, हायर पावर जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर करवा, मतलब कि डिवाइन की तरफ से था, यिंग और यांग, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज इन अ बॉटल की भी एनर्जी है। ये पर्सन शायद आपको कोई अपॉलॉजी के लिए मैसेज कर सकता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आपको इसकी नीड नहीं है, अब इसका आना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, एक ओवर थिंकिंग भी है। फोक इन द रोड, बहुत ज़्यादा फोक रही, लेकिन अब अपनी तरफ से आप क्लियर हो चुके हैं। अगर ये पर्सन कुछ कंफ्यूज है तो वो रहे, लेकिन एक हायर पावर यहाँ पे, जो कुछ भी हुआ उसका पर्पस था, और आप बहुत ज़्यादा क्लियर क्लीन हुए। इस पर्सन के माइंड में कुछ फोक थी, कुछ कन्फ्यूजन थी आपसे रिलेटेड, लेकिन एक टाइम के साथ वो कन्फ्यूजन क्लियर हुई है, ठीक है। वो सडन वो क्लियर नहीं हो सकती थी, जिस टाइम आप लोग जिस पॉइंट पे स्टक थे ना, वो क्लैरिटी उस टाइम नहीं मिल सकती थी, वो टाइम के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ इसको कोई क्लैरिटी मिली है, इसका माइंड क्लियर हो चुका है, आपका यिंग और यंग साइड बैलेंस हो चुका है। आपके फेथ ने आपको ये सब कुछ करवाया, मतलब कि एक फेथ आपको कम्प्लीटली, कोई अपॉलॉजी करना चाहता है, किसी चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ये आपको लेकर सोचता है, ठीक है। अब इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप इसके सोलमेट थे, एक सोलमेट काइंड जर्नी पे था ये पर्सन आपके साथ, लेकिन इसने राइट टाइम पे इस चीज़ को समझा नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है, अनफिनिश सिम्फनी, कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे
इसको ऐसा लगता है अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी बाकी है इधर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी, एक दूसरे को समझना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत कन्फ्यूजन थी, लेकिन आपने एक फेथ दिखाया, आपने इसके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने इसको उस यकीन से देखा। इस पर्सन की तरफ से वो यकीन नहीं था, आपने बहुत मुश्किल जर्नी गुजारी, बहुत स्ट्रगल फेस करी सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।